हेलो दोस्तों, आप हैं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले जो भी एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ये पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति जो है, इसी ने जो मौलिक कर्तव्य है उसको शामिल करने की सिफारिश की थी हमारे संविधान में। और इसके लिए हमारे संविधान में 42वां संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। और उसके बाद में संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 51 क। और ये जो 51 क अनुच्छेद है, इसमें कुल 10 मूल कर्तव्य जो हैं उनको जोड़ा गया था। और यहाँ पर ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये हमारे मूल संविधान का भाग नहीं है, बल्कि ये जोड़ा गया है। और ये मौलिक कर्तव्य जो है ये लिया कहाँ से गया है? तो सोवियत संघ की जो संविधान है उसी से इस मौलिक कर्तव्य को हमारे देश में लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? यानी कि वैकल्पिक धन इनमें से कौन सा है? तो चेक जो होता है वह एक तरह का वैकल्पिक धन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो कुल 36 द्वीप समूह है लक्षद्वीप में और इसका कुल क्षेत्रफल है 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और इसकी राजधानी का नाम है कवारती। तो ये भी याद रखना आपको कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कवारती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोरीन जो होती है इसी में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। अब फ्लोरीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। तो ये जो फ्लोरीन है एक हैलोजन है। अब हैलोजन क्या होता है? तो जो आवर्त सारणी होती है और उसमें समूह 17 में कुल 5 तत्व हैं और ये जो पांचों तत्व हैं इनको हैलोजन कहा जाता है और इसी में से फ्लोरीन एक है। और ये जो फ्लोरीन है ये जितने भी 5 हैलोजन हैं इन सब में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होती है और सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व भी यही है। और ये जो फ्लोरीन है इसका परमाणु संख्या है 9 और इसका रासायनिक चिन्ह है F। सैंपेन और सोडा में बुलबुले किसके कारण होते हैं? तो सैंपल और सोडा जो होता है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है जिसके कारण इनमें बुलबुले होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? तो ये जो सत्याग्रह आश्रम है इसका असली नाम है साबरमती आश्रम। इसकी स्थापना जो है यह 1916 में महात्मा गांधी ने की थी। और यह स्थित कहाँ पर है? तो ये जो साबरमती आश्रम है यह गुजरात में अहमदाबाद जिला है और वहीं पर साबरमती नदी जो है उसी के किनारे यह स्थित है। ठीक है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि हिस्टोलॉजी होता क्या है। तो हिस्टोलॉजी जो है ये एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें हम ऊतक यानी कि टिश्यू जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। और ये जो हिस्टोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहली बार किया था मेयर ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है उदयपुर में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और ये जो उदयपुर है यह स्थित है राजस्थान में। और ये जो उदयपुर है यहीं पर जावर की खान स्थित है। और ये जो जावर की खान है यहाँ से जिंक और सीसा जो है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है भारत में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राचीन नगर तक्षशिला किन के बीच स्थित है? यानी कि तक्षशिला जो है यह किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो यह स्थित है सिंधु और झेलम के बीच में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो तक्षशिला है अभी वर्तमान में कहाँ पर है? तो यह पाकिस्तान में एक रावलपिंडी नाम का जगह है वहीं पर स्थित है। तो इसकी जो वर्तमान स्थिति है उसको भी ध्यान रखना आपको। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है?
तो बी आर अम्बेडकर जो हैं इन्होंने जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है, इसी को संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा इन्होंने कहा है। ठीक है। और ये जो बी आर अम्बेडकर हैं, जब संविधान बन रही थी तो उसकी जो प्रारूप समिति थी तो उसके अध्यक्ष भी यही थे। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पाई जाती है भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है इसकी प्रतिशत मात्रा होती है 46.8% हमारे भूपर पट्टी में। उसके बाद कार्बन जो है यह 0.6% मात्रा में पाई जाती है। सिलिकॉन यह जो है यह 27.72% भूपर पट्टी में पाई जाती है। और एल्यूमिनियम जो है यह 8.13% ऊपर पट्टी में पाई जाती है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, और प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो 46.8%। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो अवरक्त किरण यानी कि इंफ्रारेड रेज जो होती हैं यह प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। हट्टी की खाने किस राज्य में स्थित है? तो ये जो हट्टी की खाने हैं यह कर्नाटक में स्थित है। और साथ में आपको यह भी याद रखना है कि ये जो हट्टी की खाने हैं यहाँ से सोना का उत्पादन होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में किस जगह से सोने का उत्पादन होता है, तो हट्टी की जो खान है जो कि कर्नाटक में स्थित है यहीं से। बक्सर का युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय। और ये जो बक्सर का युद्ध है यह शुरू कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। और इस युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय लड़ा था और उसी की तरफ से नवाब मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था और सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, इन तीनों की सेनाएं एक तरफ मिलकर के अंग्रेजों से लड़ी थी। और अंग्रेजों की तरफ से जो अंग्रेजी सेना थी उसका नेतृत्व किया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी कि अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में कुल 2 सदन होते हैं। एक का नाम है लोकसभा जिसे कि हम निम्न सदन कहते हैं, और दूसरा है राज्यसभा जिसे कि उच्च सदन कहते हैं। ठीक है। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो यह त्रिपुरा की राजधानी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब बारी बारी से जितने भी राज्य हैं उनको भी देख लेते हैं। तो नागालैंड जो है इसकी राजधानी का नाम है कोहिमा। और मणिपुर जो है इसकी राजधानी का नाम है इम्फाल। और मिजोरम जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है इसकी राजधानी का नाम है आइजॉल। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन बी में ये जो जैलेपला दर्रा दिया हुआ है यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि यह स्थित कहां पर है? सिक्किम में। और यह जोड़ता किसको है? तो यह जोड़ता है भारत और तिब्बत को। तो यह भी ध्यान रखें। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन जो है इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ये पावापुरी जो है यह बिहार में नालंदा जिला है वहीं पर स्थित है। और महावीर जैन की मृत्यु जो है वह 527 ईसा पूर्व में हुई थी। तो यह तिथि भी याद रखना आपको। और महावीर जैन जो हैं यह जैन धर्म के 24वें और साथ ही में अंतिम तीर्थंकर भी थे। तो ये सारी बातें जो हैं महावीर जैन के बारे में ये सब आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से किस पदार्थ में कैल्शियम मौजूद है? तो यहाँ ऑप्शन में ये जो 4 पदार्थ दिए हैं इनमें जिप्सम जो है इसी में कैल्शियम मौजूद होता है। और ये जिप्सम जो है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कौन सा कोशिकांग अर्ध पारगम्य होता है, यानी कि कोशिका का कौन सा अंग? तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है यही अर्ध पारगम्य होती है। और ये जो कोशिका झिल्ली है इसकी खोज किसने की? तो कार्ल नेगली और सी क्रैमर जो हैं इन दोनों ने मिलकर के कोशिका झिल्ली की खोज की थी। किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी जो है वह गोलाकार है? तो यह बात सबसे पहले अरस्तु ने बताई थी
और अरस्तु जो है इन्होंने अपनी जो पुस्तक है ऑन दी हेवेंस, इसी में बताया था कि पृथ्वी जो है वह गोलाकार है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप तो है ग्रीनलैंड, लेकिन यहां पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा, तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वह है न्यू गिनी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 164 जो है इसी के अनुसार। देखिए हमारा जो संविधान है उसका अनुच्छेद 164 एक जो है उसमें कहा गया है कि राज्य का जो राज्यपाल होगा वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, और मुख्यमंत्री के सलाह पर वह जो राज्यपाल है वह दूसरे जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करेगा। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र कौन निर्धारित करता है? तो यह किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? यानी कि पहला देश जिसने कि लिखित संविधान बनाया वह कौन सा है? तो वह है अमेरिका। यह जो अमेरिका है इसने सबसे पहला लिखित संविधान बनाया था, और अमेरिका का जो संविधान है वह विश्व का सबसे छोटा संविधान है, क्योंकि इसका जो संविधान है इसमें केवल 7 अनुच्छेद दिए हुए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो वह हमारे देश भारत का है। ठीक है। और भारत का जो संविधान है इसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जीके के 25 सवाल देख लिए हैं। अब आपकी बारी है, आप लाइक और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें।